हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छोटा सा शेयर ट्राइडेंट। 16 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक डेढ़ साल में अगर देखा जाए तो भैया बढ़िया तेजी यहाँ पर आई है, शानदार आग इस शेयर ने उगली है। लेकिन हमेशा इस शेयर की टेंडेंसी रही है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद लंबे समय तक ये सोता रहता है और वही हाल फिलहाल में देखने को मिला है। एक बड़ी तेजी दिखा दी, उसके बाद अगर देखें तो पिछले एक महीने में मुश्किल से 1 रुपए का इसका प्राइस रेंज है। 16 रुपए 65 पैसे का शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके है कि नहीं, किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए और कितना टारगेट आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 16 रुपए 65 पैसे का ट्राइडेंट एक महीने में देखा जाए तो 15 रुपए 85 पैसे का लो है और 16 रुपए 95 पैसे का हाई इसने बनाया है। पिछले एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में 140% का ग्रोथ है। और देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस शेयर की टेंडेंसी है कि एक बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद कुछ महीनों तक वो सोता रहता है, थोड़ी बहुत गिरावट देता है, उसके बाद देखिए एकदम फ्लैटिश बन जाता है ये शेयर। एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, एक बड़ी रफ्तार दिखा दी। अब देखिए अभी वही वाला ये इसी मोड में है, अभी ये एकदम सुस्त हालत में है। हो सकता है कि कुछ वक्त और ये इसी तरीके से ट्रेड करता रहे, लेकिन दोबारा एक दो महीने बाद इस शेयर का खून खोलेगा और एक बड़ी रफ्तार दिखा देगा और 20 रुपए तक पहुंच जाएगा ये शेयर। तो ये इसका चार्ट पैटर्न है, ये इसी को फॉलो करेगा और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा लंबे समय तक। एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ी सी गिरावट लेगा, फिर लंबे समय तक उसी के आसपास ये घूमता रहेगा। यहाँ पर भी आप देखिए 18 रुपए से भी ऊपर निकल गया, गिरावट आई, 15 रुपए तक आया। ठीक है, 15 और 16 के बीच में अब ये झूल रहा है। पिछले एक महीने से अगर देखा जाए तो 15 और 16 के बीच में ही ये शेयर झूल रहा है। और जब इस रेंज से निकलेगा तो दोबारा एक बड़ी तेजी दिखा देगा ये शेयर। यहाँ पर देखिए तो मिड कैप शेयर है, 8,585 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 83 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में देखे तो 28 लाख का वॉल्यूम ट्रेड। थोड़ा सा कम है क्योंकि जनरली ये शेयर 1 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम ट्रेड हमेशा दिखाता है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन दोबारा एक बड़ी रफ्तार लौटेगी तो इसके जो वॉल्यूम ट्रेड अभी 83 लाख है वो आपको 2-3 करोड़ आराम से देखने को मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है। प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल प्रमोटर के पास 71% की होल्डिंग थी, आज 73% की होल्डिंग है। एक साल में तकरीबन 2% की खरीदारी प्रमोटर ने यहाँ पर करी है। 1.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। ट्राइडेंट ग्रुप सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अच्छी बात है कि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में ट्राइडेंट मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आता है, क्योंकि भैया फंडामेंटली में अच्छी खासी कमाई करता है ये शेयर, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, गिरवी भी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, अच्छी खासे एफआईएल्स भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.75% है। और देखिए छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। इसी साल मई महीने में इन्होंने 36% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर 36 पैसा आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। पिछले साल इन्होंने 18% का डिविडेंड पे किया था, मतलब 18 पैसे का डिविडेंड था पर शेयर। इस बार ये जो डिविडेंड है वो 2 गुना दे दिया है, मतलब 36% का। तो ये अच्छी बात है, कंपनी धीरे धीरे डिविडेंड बढ़ा रही है। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है। होम टेक्सटाइल, येन, पेपर, केमिकल, एनर्जी में इस कंपनी का बड़ा नाम है। कंपनी का कोई कारोबार छोटा मोटा नहीं है, बड़ा कारोबार कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। एम्प्लॉइज देखिए 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। पूरी दुनिया में ये नंबर 1 है टेरी ट्रैवल मैन्युफैक्चर करने में, दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में ये नंबर 1 है। यहाँ पर कई सारे अच्छे कलेक्शन है, बाथ वेट कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। होम टेक्सटाइल, येन, पेपर, केमिकल, भैया बड़ा नाम है इनका। तो कंपनी छोटी मोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है। कई सारे अवार्ड्स इस कंपनी के पास है, कई सारे सर्टिफिकेट्स इनके पास है। और इतना ही नहीं, कंपनी के जो सर्टिफिकेट्स है वो यूके भी अप्रूव्ड है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी के पास बढ़िया सर्टिफिकेट है। कंपनी काफी ज्यादा खर्चा भी कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और कंपनी इसके लिए मार्केट से पैसा भी उठा रही थी बीच में।
टेक्निकल रेटिंग देखा जाए तो भैया शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं, यहाँ से और ऊपर तक रफ तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की और 13% लोग होल्ड करने की, मतलब 95% लोगों का पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर, जबकि 5% लोग ही है जो बेच के निकलने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। ट्राइडेंट के बारे में देखें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया था, तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंचा था इनका 2019 में। 20 और 21 में हल्का सा डीप आया है, और ये इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो कहीं ना कहीं कोरोना है, लॉकडाउन है, और लॉकडाउन से रेवेन्यू में थोड़ा सा डीप जरूर है, लेकिन फिर भी इतने बुरे डीप्स बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि अच्छे रेवेन्यू है ये। प्रॉफिट्स अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी इनको अच्छे खासे हुए हैं, कंपनी को सालाना प्रॉफिट अगर देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं। 300 करोड़ तक का मुनाफा सालाना कंपनी कमा रही है, 350 से 300 तक का प्रॉफिट कंपनी सालाना कर रही है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी के काफी बेहतर प्रॉफिट्स हमें नजर आ रहे हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो विजन है, विजन 2025, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी कि जो हमारा रेवेन्यू है उसको हम 25,000 करोड़ तक लेके जाएंगे, 25,000 करोड़। और कंपनी ने हवा में ये सारी बातें नहीं कही थी। कंपनी के 6 शोरूम्स थे ऑल ओवर इंडिया में, 6 और नए शोरूम्स खोल दिए उसके बाद, और टोटल 12 शोरूम्स की कैपेसिटी है कंपनी की। मैन्युफैक्चर अभी जैसे लॉकडाउन में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग अनलॉक के फेज में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर कैपेसिटी जो है वो इनकी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जो इनकी सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई भी आपको आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। अनलॉक का फेज चलेगा, बिक्री आपको नजर आएगी यहाँ पर, तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। देखिए ट्राइडेंट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टिकर टैप में अगर मैं जाऊं तो डेफिनेटली इनका जो रिटर्न है वो एटलीस्ट बैंक एफडी से अच्छा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। खरीदारी का भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और ना ही कोई रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए, टिकर टैप के 100% एनालिस्ट ये कहते हैं कि खरीदारी करो, बेचने की जरूरत नहीं है, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। और इतना ही नहीं, कंपनी कोई हाई पी के ऊपर ट्रेड नहीं करे, 28 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 190 का है। तो देखा जाए तो भैया काफी कम पी के ऊपर शेयर ट्रेड करे कंपेयर टू सेक्टर पी, काफी कम पी के ऊपर ये ट्रेड कर भी रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं है, कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे खरीदारी के मौके यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। अच्छे फाइनेंशियल्स है, और अच्छी और आप देखिए फाइनेंशियल इनके अच्छे इसीलिए क्योंकि भैया इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है। आप देखिए पिछले 5 सालों में इनका जो मार्केट शेयर जो 2.65% था, अब वो बढ़ के 3.84% हो चुका है। ये अच्छी बात है, कंपनी का ये ग्रोथ दिखाते। जनरली होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों का मार्केट शेयर कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में और नए प्लेयर्स आते हैं और नई कंपटीशन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडस्ट्री का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो माइनस में है 3.14% का, जबकि ट्राइडेंट का पॉजिटिव में है 4.61%, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, नेट इनकम की बात करने जाए तो हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है वो 12.24% है, जबकि इनकी 23.54%, मतलब ऑलमोस्ट डबल है ये। तो कंपनी हर पैमाने पर स्ट्रांग नजर आ रही है। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो भी काफी बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है, और कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। कंपनी के जो प्लान्स है वो बेहतर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि ट्राइडेंट देखिए, मैं हर महीने में एटलीस्ट दो वीडियो में ट्राइडेंट के ऊपर बनाता हूँ, और उसका रीजन सिंपल है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करो तो पिछले 1.5 साल से मैं ट्राइडेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और आई थिंक मैंने हर महीने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, और अभी मैं हर महीने 2 वीडियो बना रहा हूँ ट्राइडेंट के ऊपर, सिर्फ इसीलिए कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर पता है क्या करते हैं कि जब शेयर 16 पे होता है ना, और एक महीने बाद भी 15 को 16 के बीच में झूलता रहता है, तो वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है, इससे बेहतर वो शेयर है, देखो 15-20% दौड़ गया, ये दौड़ ही नहीं रहा है, तो लोग बेच देते हैं ऐसे शेयर्स को। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए ये शेयर आपको तभी बाय करना चाहिए जब आपका नजरिया कम से कम 4-5 साल का हो, 2-3 साल का हो, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। रीजन ये है कि आने वाले वक्त में आपको अच्छा डिविडेंड तो मिल ही रहा है, लेकिन तेजी जरूर आएगी यहाँ पर। देखिए मैं आपको पहले हमेशा मैंने कहा है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद लंबा समय ये एक प्राइस रेंज में झूलता जरूर है, लेकिन दोबारा एक बड़ी रफ्तार जरूर दिखाता है।
तो यही कहूंगा कि देखिए जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बेच के निकल जाते हैं, फिर पता चला कि एक दो हफ्ते में इसने इतनी बड़ी रफ्तार दिखा दी कि फिर वो कहते हैं कि यार मैंने गलती कर दी। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर कि पेशेंस होना जरूरी है ट्राइडेंट के शेयर में। लंबे समय तक जब कोई मूवमेंट नहीं होती तो जनरली देखने को मिलता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, बेच के निकल जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बने रहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि गिरावट में मौके होते हैं यहाँ पर। ट्राइडेंट लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, 100% एनालिस्ट जो है वो ट्राइडेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। पी रेशियो अच्छा है, एंट्री के लिए शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, बैंक एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न ऑलरेडी ये पे कर ही रहा है, और परफॉर्मेंस भी देखे तो अच्छे खासे ही देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया हो, ट्राइडेंट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।